नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप सानु शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में स्वदेशी तेजस विमान से उड़ान भरी। राजस्थान के 200 विधानसभा क्षेत्रों में से 199 पर मतदान जारी। दोपहर 1 बजे तक 40% से अधिक मतदान हुआ। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, भारतीय जनता पार्टी के तेलंगाना में सत्ता में आने के बाद धर्म के आधार पर दिए जाने वाले आरक्षण का उन्मूलन किया जाएगा। प्रधानमंत्री कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों के साथ संबोधित करेंगे। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक में मेक इन इंडिया को बड़ा प्रोत्साहन देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बेंगलुरु में स्वदेशी तेजस लड़ाकू विमान में उड़ान भरी। यह उड़ान प्रधानमंत्री के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के दौरे के समय भरी गई। श्री मोदी ने तेजस लड़ाकू विमान कारखाने सहित अन्य विनिर्माण इकाइयों की गतिविधियों का व्यापक समीक्षा किया। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर तेजस विमान उड़ाने के अनुभव को अतुलनीय बताया। उन्होंने कहा कि इससे देश की स्वदेशी क्षमता को भरोसा और बना है। उन्होंने कहा कि इससे राष्ट्र की क्षमता के बारे में गौरव और आशावाद की भावना और मजबूत हुई है। भारतीय वायु सेना ने 83 तेजस विमानों की खरीद की प्रक्रिया आरंभ की है। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल BR चौधरी ने हाल ही में बेंगलुरु में HAL के 2 सीट वाले पहली LCA प्रशिक्षु विमान की समीक्षा की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रक्षा उत्पादों के स्वदेशी उत्पादन को प्रोत्साहित देते रहे हैं। उन्होंने 2024-25 तक $5 अरब के रक्षा निर्यात की महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान भारत ने अब तक के सर्वाधिक 15,920 करोड़ रुपए की रक्षा निर्यात किया। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तेजस उड़ान स्वदेशी क्षमता को बढ़ावा देने में देश की शक्ति का प्रतीक है। श्री ठाकुर ने कहा कि यह देश की तकनीकी उन्नति के निर्णायक क्षण है। उन्होंने कहा कि यह नवाचार और रणनीतिक नेतृत्व के साथ आत्मनिर्भर बनने की दिशा में क्षमता प्रदर्शित करता है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान जारी है। सुबह 11 बजे तक पहले 4 घंटे में करीब 25% मतदान हुआ। कामा विधानसभा क्षेत्र में 48% मतदान दर्ज किया गया और कुछ अन्य विधानसभा सीटों पर 35% से अधिक मतदान दर्ज किए गए। पूरे प्रदेश में मतदान को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। कई वरिष्ठ नेताओं ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इनमें राज्यपाल कलराज मिश्रा, बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, अर्जुन राम मेघवाल, CP जोशी, सुभाष बहरिया, राज्यवर्धन राठौड़ और सतीश पूनिया, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट, प्रताप सिंह खजरियावास, सुभाष गर्ग और रामलाल जाट समेत कई कांग्रेस नेताओं ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। RLP प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने भी अपने पृथक गांव में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। श्री गंगानगर जिले के करणपुर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस उम्मीदवार की मृत्यु के कारण चुनाव स्थगित कर दी गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने जयपुर में अपने वोट डाले। इस बार राज्य में कई जगहों पर थीम आधारित मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मतगणना 3 दिसंबर को होगी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाले BRS सरकार ने लोगों के लिए कुछ भी ठोस नहीं किया है। हैदराबाद में संवाददाताओं से बातचीत में श्री शाह ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में BRS सरकार केवल भ्रष्टाचार में ही लिप्त रही। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की जनता 30 नवंबर को विधानसभा चुनाव के मतदान के दौरान BRS सरकार को उखाड़ने के लिए तैयार है। श्री शाह ने कहा कि युवा किसान, दलित और पिछड़े वर्ग सहित समाज के सभी वर्ग निराश हैं। उन्होंने कहा कि अधिशेष राजस्व वाला राज्य अब लाखों करोड़ों रुपए के ऋण में फंसा है।
श्री शाह ने कहा कि भाजपा ने राम मंदिर निर्माण, अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और तुरंत 3 तलाक कानून जैसे कुप्रथा को समाप्त करने सहित अपने सभी वायदे पूरे किए हैं। उन्होंने लोगों से यह याद रखने की अपील की कि उनके वोट का उपयोग न सिर्फ जनप्रतिनिधि का चुनाव करने के लिए हो बल्कि राज्य और देश के भविष्य के लिए भी हो। गृहमंत्री ने कहा कि भाजपा के सत्ता पर आने पर धर्म के आधार पर दिए गए आरक्षण समाप्त किए जाएंगे। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि भाजपा को वोट दे क्योंकि बीआरएस, कांग्रेस और एमआईएम परिवारवाद पार्टी है और तुष्टीकरण की राजनीति करती है। शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल ओडिशा के जटनी में राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान NSTI प्लस की आधारशिला रखी। श्री प्रधान ने कहा कि ये संस्था क्षेत्रीय स्तर पर मांग संचालित उच्च गुणवत्ता वाले कौशल प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करेगा। एक अधिकारी ने बताया कि यह संस्था राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्था, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र जैसे संस्थानों को समायोजित करेगा। साथ ही विभिन्न कौशल विकास के लिए एक संभावित केंद्र के रूप में भी उभरेगा। प्रशिक्षण पूरा होने पर मंत्रालय उम्मीदवारों को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुफ्त विश्वविद्यालय इग्नू, राष्ट्रीय मुफ्त विद्यालय शिक्षण संस्था और राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्था के सहयोग से छात्रों को प्रमाण पत्र भी प्रदान करेगा। केंद्र सरकार उत्तरकाशी में सिलगियारा सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को निकालने के लिए राहत और बचाव अभियान पर लगातार नजर रखे हुए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बातचीत कर बचाव अभियान की जानकारी ली। इस बीच सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री जनरल BK सिंह और श्री धामी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और आवश्यक निर्देश दिए। इससे पहले नई दिल्ली में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हुसैन ने कहा कि सभी सरकारी एजेंसियां मजदूरों की सुरक्षित निकासी के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि कुछ बाधाओं के कारण अभियान में भी बाधा आई है। अब तक बचाव दल करीब 45 से 46 मीटर तक पहुंच चुका है। फंसे हुए मजदूरों को पाइपलाइन के माध्यम से खाना, फल, पानी और दवाएं सुरंग के अंदर भेजी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपना विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 107वीं कड़ी होगी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा और आकाशवाणी समाचार YouTube, न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और नरेंद्र मोदी मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध होगा। मन की बात कार्यक्रम का आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी सीधा प्रसारण किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद इस कार्यक्रम का क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारण किया जाएगा। देश में दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए 4 जेनरिक दवाओं का निर्माण शुरू हो गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इनसे दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित मरीजों को कम कीमत पर दवाइयां मिल सकेंगी। 4 दुर्लभ बीमारियां थैलेसीमिया टाइप 1, गोचर रोग, विल्सनस डिजीज और ड्राइवेट लेलानकस गेस्टाट सिंड्रोम्स के लिए ये दवाइयां अब बाजार में उपलब्ध है। नीति आयोग ने स्वास्थ्य संबंधित सदस्य डॉक्टर BK पाल ने नई दिल्ली में कहा कि इन बीमारियों के लिए फिलहाल 8 दवाइयां हैं, जिनमें से 4 बाजार में उपलब्ध है, बाकी 4 अनुमति की प्रक्रिया में है। उन्होंने बताया कि भारतीय विनिर्माता ये दवाइयां बना रहे हैं। दुर्लभ बीमारियां ऐसी अवस्था है जिससे बहुत कम लोग पीड़ित होते हैं। किसी देश में एक समय केवल 6 से 8% जनसंख्या में ही ऐसे रोगों से पीड़ित होती है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में इस तरह के करीब 10 करोड़ रोगी होंगे और इनमें से लगभग 80% रोग जेनेटिक है। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।